किसी ने ईमेल किया है। ज्ञानी पुरुष को नमस्कार। मैं टोरंटो कनाडा से लिख रहा हूँ। आपका हर सत्संग यूट्यूब पर सुनता हूँ। मैं एक जैन परिवार से हूँ। आप जो नाम साधना और नियक्षर उसके बारे में अक्सर बताते हो, उसको डीप में जानना चाहता हूँ। आप अक्सर सत्संग में 3 टाइप्स के कर्म बताते हो, पर मेरे जैन धर्म में 8 टाइप के कर्म बताए गए हैं। मेरा सवाल यह है कि मुझे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है और सहनशीलता भी बहुत कम है। अक्सर पत्नी के ऊपर गुस्सा क्रोध कर देता हूँ, जिसकी वजह से मेरे बच्चे भी मेरे से नाराज रहते हैं। ये कौन सा कर्म है और इससे कैसे बचा जाए? मुनिवर, मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं जल्दी ही मुंबई आऊंगा आपसे मिलने। अगर आप कनाडा आते हो तो मैं आपको मेरे घर बुलाना चाहूंगा। आप मेरा मार्गदर्शन करें और आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करें। राजीव जैन। केवल ज्ञानियों ने 3 टाइप्स के कर्म बताए ब्रॉड वे में। ब्रॉड वे का मतलब होता है कि सब कर्मों की जो कैटेगरीज है। ऐसे तो कर्म सिद्धांत अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर समराइज करते करते संतों ने इतना छोटा कर दिया कि 3 टाइप्स उसको बना दिया। हम सब ने चर्चा करी है पहले भी। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियावन कर्म। ये सब कर्मों की समरी है। जैन धर्म में जो 8 टाइप के कर्म बताए हैं, ज्ञान आवरणीय, दर्शन आवरणीय, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष कर्म, नाम कर्म और गोत्र अंतराय। ये कर्म उस अलग अलग धर्मों के हिसाब से नहीं है। ये जो 8 प्रकार के कर्म है, ये उन्हीं 3 प्रकार के कर्मों का विस्तार है। सब कैटेगराइज किया गया है, मतलब डिटेल में गया है, डिटेल में आ, जाना गया है। ठीक है ना? इन सभी कर्मों में से ये जो 8 टाइप के कर्म है, मोस्टली एक कर्म, एक टाइप ऐसा है जो बीज समान है और बाकी सब पेड़ समान है। जैसे कुछ पेड़ होते हैं, उनको बीज नहीं होते। पेड़ बनते तो निकलते उगते तो बीज से हैं, लेकिन वो उसमें फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, डालियां होती है, पर बीज नहीं होते। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि उनमें फल भी होते हैं और फल के अंदर बीज होते हैं, और उन बीजों से फिर लाखों और पेड़ बनते हैं। तो ऐसे ही मोहिनी कर्म जो है, उसको कर्म का राजा कहा गया है। मोहिनी कर्म का जो टाइप है, वो बीज समान है, बीज समान उगता है। न्यू बीज बनते हैं, बीज से फिर पेड़ बनते हैं, फिर पेड़ से लाखों करोड़ों बीज और आते हैं। ये बात सही है कि सबके मन के अंदर, या सूक्ष्म में या बाहर, क्रोध या लोभ या वासना, जेलसी या लाइक डिसलाइक, ये सबके अंदर चलता ही रहता है। सूक्ष्म, किसी का स्थूल रूप से ज्यादा होता है, किसी का सूक्ष्म रूप से, पर चलता ही रहता है। पर भजन सुमिरन ध्यान करने से जो मोहनी कर्म है, जो मोह है, ये मंद पड़ जाता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पास्ट में हमने इसकी काफी चर्चा की हुई है। तो मुश्किल में कहता हूँ कि मन के नियम को समझना बहुत जरूरी है। मन के क्या नियम है, मन कैसे काम करता है।
अंदर कैसे स्पंदन हो रहा है। अब देखो ना, हर आदमी कांप रहा है, हर आदमी घबरा रहा है अंदर से, हर किसी का मन विचलित है, और अंदर इतनी भयानक डरावनी चीजें चल रही है, इसलिए हर कोई अपने आप को बाहर बिजी रखता है। इसलिए लोग अपने आप से दूर भागते हैं, अकेले नहीं बैठ सकते, इसलिए भजन सिमरन करना, ध्यान करना इतना डिफिकल्ट लगता है। लोग एकांत से डरते हैं, अकेले नहीं बैठ सकते, उनको पार्टी वगैरह करने के लिए दोस्त यार चाहिए, फैमिली, कोई ना कोई दूसरा चाहिए। अगर कोई आदमी नहीं है तो और कुछ टीवी या मोबाइल उठा के बैठ जाएगा, पर अपने अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर कंपन चल रहा है, घबराहट है, बेचैनी है, अंदर कचरा है। सब अपने आप से दूर भागते हैं, किसी दूसरे की तलाश, दूसरे का सहारा खोजते हैं। एकांत में अकेला अपने साथ बैठना बड़ा मुश्किल काम है। हर कोई अपने को दूसरी चीज में बिजी रखता है। भजन सिमरन करना मतलब अपने अंदर जाना, अपने आप से मिलना, अकेला रहना, एकांत में रहना। हमारा बॉम्बे के नजदीक माथेरान करके हिल स्टेशन है, मैं वहाँ अक्सर जाता रहता हूँ, और अकेला जाता हूँ, अकेला जाके रहता हूँ। जब भी संजोग बनता है, जब भी मूड होता है, तो वो होटल वाला हंसता है। वो कहता है कि पूरे माथेरान में मुझे नहीं लगता कि आपके सिवा कोई भी दूसरा आदमी ऐसे अकेला आता होगा। सब ग्रुप्स में आते हैं, फैमिलीज में आते हैं, और पार्टी शार्टीज करते हैं। पर ऐसी जगहों पे अकेला जाना चाहिए, अपने साथ में थोड़ा समय बिताए। हम बाहर भागते ही रहते हैं, अपने आप को छुपाते ही रहते हैं। कब तक छुपाएंगे? मन की बीमारी से भागना नहीं है, मन की बीमारी का इलाज करना है। ये तो ऐसे होगा कि किसी को समझो स्किन की बीमारी है, वो पिछले जमाने में कोड वगैरह होता था ना, तो किसी को स्किन की बीमारी है और उसके ऊपर कपड़े पहन लिए, कपड़ों से वो बीमारी को छुपा लिया, और भूल गए कि भाई मुझे कोई बीमारी है स्किन की। अंदर सब खराब है, लेकिन बाहर से अच्छे कपड़े पहन लिए। हम सब यही कर रहे हैं। मन का जो कचरा है वो अंदर छुपा के बैठे हैं, और बाहर अच्छे कपड़े पहन के हम समझ रहे हैं कि अंदर कोई बीमारी है ही नहीं, अंदर कुछ है ही नहीं, हम सब मुक्त हैं। आपने कहा सहनशीलता भी नहीं है। देखो सहनशीलता कैसे आती है? सहनशीलता आती है हमारे अंदर जब क्षमा भाव, माफी का भाव नहीं होता, तब सहन शक्ति हमारी कम होती जाती है। इसलिए संतों ने कहा बार बार कि भजन सिमरन करो, ध्यान करो। उससे क्या होगा कि जो भी राग द्वेष के जो भी अंदर कर्म पड़े हुए हैं, द्वेष पड़ा हुआ है, जिसके कारण माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वहां से साफ हो जाएगा। तो क्षमा भाव बढ़ेगा। जब भी परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं ना, हम नेचुरली करुणावान हो जाते हैं, क्योंकि चेतना करुणावान होती है। तो ऐसे सहनशीलता बढ़ेगी, और दूसरों को माफ कर सकोगे, और अपने आप को भी माफ कर सकोगे। क्योंकि कर्म ही कर्म का कारण होता है। ये पूरी सृष्टि कार्य करने के नियम से चलती है, हर चीज के पीछे कारण होता है। अगर आप संसार में प्रबल रहोगे, तो संसार आप में प्रबल रहेगा। आप परमात्मा में प्रबल रहोगे, तो परमात्मा आपके अंदर प्रबल रहेगा। और ध्वनि में समाएंगे, ध्वनि में लीन होंगे, तो सब शांत होता जाएगा, सब सेटल्ड होता जाएगा। धीरे धीरे स्पंदन कम होते जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कर्मों की साइंस समझो। क्योंकि जो मोस्टली जो जो भ्रांतियां होती है ना, जो भ्रम होते हैं, वो कर्मों की साइंस हमको पता नहीं है, इसके लिए होता है।
जिसको कर्मों की साइंस अनुभव में आ गई। अनुभव करनी है, सिर्फ बुद्धि से भी नहीं समझना है, क्योंकि बुद्धि से समझेंगे फिर भी हमारे डीप में नहीं जाएगी, और जब भारी संजोग आएगा तो फिर हम विचलित हो जाएंगे। कर्म सिद्धांत हमारे अनुभव में आनी चाहिए। अगर एक बार अनुभव हो गया, अनुभव ज्ञान हो गया, तो किसी भी परिस्थिति में, घर में कैसा भी माहौल हो, दुकान कैसा भी हो, हर जगह बैलेंस रखना आ जाता है, वो संभाव में रह पाता है। ध्यान सुमिरन से समाधि लगने लगती है, और चेतना दसम द्वार के ऊपर एस्टेब्लिश हो जाती है। एस्टेब्लिश होना मतलब वहां स्थिर हो जाती है, वहां सेट हो जाती है। बार बार हम जब सत्संग सुनते हैं या तो ध्यान करते हैं तो चेतना ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन फिर जब संसार में आते हैं तो वापस गिर भी जाती है। तो ये उठना गिरना चलता ही रहता है। जो हम लगातार प्रयास करते हैं और हमारा ध्यान सिर्फ ज्ञान में ही होता है, अध्यात्म में ही होता है, तो चेतना ऊपर स्थिर होना शुरू हो जाती है। तो जब पूरी स्थिर हो जाती है तो उसको कहते हैं कि दसम द्वार के ऊपर एस्टेब्लिश हो गई। और उसके बाद सहज समाधि लग जाती है, जो 24 आवर्स चलती है। कबीर साहब ने इसको ही सहज समाधि कहा है। कहते हैं ना, साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि का मतलब है अंदर का मन शून्य हो गया, और बाहर की लाइफ बिल्कुल नेचुरल हो गई। बाहर की लाइफ मिरर जैसे हो जाती है। जो भी हुआ, जो भी मिरर में दिखा वही दिखाई देता है, फिर मिरर हटा दिया फिर वो हट जाता है। चीजें कैरी नहीं होती, जो जैसा है वो वैसा है। वो आदमी जहां भी रहेगा कंफर्टेबल रहेगा, चाहे घर में रहे चाहे जंगल में रहे। सहज समाधि में रहना, उसी को जैनों ने वितरागता कहा है, और इसी को कबीर साहब सहज समाधि कहते हैं। अंदर की ऐसा करो, इस जीवन में ऐसा पुरुषार्थ करो, इतना ग्रो हो जाओ कि अंदर समाधि लगी रहे। बाहर की लाइफ जैसे भी संजोग मिले वैसे चलेगी, पर अंदर कोई भाव नहीं उठेगा, राग द्वेष नहीं आएगा। पर हम अभी दसम द्वार के ऊपर एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। हमारे मन में राग द्वेष, हमारा मन राग द्वेष करता ही रहता है। इसलिए संतों ने क्षमा धर्म सबसे बड़ा बनाया, बड़ा कहा है। और हमें किसी को भी हमारी ओर से क्षमा इसलिए करनी चाहिए, माफ इसलिए करना चाहिए हमारी ओर से, ताकि हमारे अंदर सफाई हो जाए, हमारे अंदर से बीज निकल जाए, हमारे अंदर से चीज निकल जाए, हमारा मन शून्य हो जाए। माफी इसलिए नहीं मांगते कि दूसरों को, सामने वाले को राजी करना है, दूसरे की नाराजगी को दूर करना है। और दूसरे की नाराजगी को दूर करना हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। अगर उसकी नाराजगी के कर्म है तो वो नाराज ही रहेगा, चाहे कितना भी माफी मांग लो, कुछ भी कर लो। आप अपने आप को साफ करो, अपने मन को शून्य करने के लिए माफी मांगो। उसकी नाराजगी दूर करना या ना करना आपके हाथ में नहीं है। हम इसकी बात पास्ट में काफी बार कर चुके हैं, लेकिन बार बार मैं रिवीजन इसलिए कराता हूँ। दो तीन टॉपिक ही मेरा अगर देखेंगे तो फोकस होता है। एक तो जीवन मुक्ति, अभी इसी क्षण आप मुक्त हो जाओ। दूसरा, रोज ध्यान करो, भजन सिमरन ध्यान ध्वनि रोज करो, रोज धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। और कर्मों को समझो। ये तीन चार पॉइंट्स अगर आपने पकड़ के रखे तो आध्यात्म में स्पीड से ग्रोथ होगी। तो जो क्रोध है राजीव जी, वो मोहनीय कर्म के अंतर्गत आता है। तो मोहनीय कर्म कर्म का राजा होता है। मोहनीय कर्म एक टाइप का जेरोक्स मशीन है।
एक कॉपी में से लाखों कॉपीज बनती है। जितनी भी मानसिक गतिविधि होती है, मानसिक गतिविधि के कर्म होते हैं, वो सब मोहनीय कर्म है, सब मोह है। संसार खुद एक मोह है, और मोह ही संसार है। लोग पूछते हैं ना, मोक्ष कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है या कहाँ है? मोह का कर्म रिमूव होगा, उसी पर आपको मोक्ष की अनुभूति होगी। जितने भी मानसिक कर्म है, जितने भी भाव है, सब मोहनीय कर्मों से होते हैं। इससे न्यू बीज बनते रहते हैं, और फिर ये न्यू कर्म फल का कारण बनता रहता है। जैसे कोई ब्लाइंड है, कोई अंधा आदमी है, तो वो इस जन्म में अंधा है, ये उसके नाम कर्म की वजह से है। क्योंकि जो भी शरीर मिलता है, शरीर के अंग मिलते हैं, जैसा भी शरीर होता है, वो नामकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो इस जन्म में अंधा है जब तक कर्म है, पर नेक्स्ट जन्म में भी ये अंधा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके बीज मोस्टली नहीं बनते हैं। पर कोई क्रोधी है, क्रोध मोहनीय कर्म की वजह से होता है। नाम कर्मा जो है वो रिपीट नहीं होता। अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ, किसी की टांग टूटी, तो ये रिपीट नहीं होगा मोस्टली। पर अगर गुस्सा किया, जलन जलन भाव रखा अपने अंदर, लोभ लालसा रखी, वासना रखी, तो ये सब रिपीट हो रहा है, ये सब नेक्स्ट जन्म में भी रिपीट होगा। अगर अभी जागृत नहीं हुए तो इन भावों के प्रति। किसी के हाथ पैर कटे हुए हैं, वो नामकरण। पर नेक्स्ट जन्म में भी उसके पैर कटे होंगे ऐसा नहीं है। जितना भी शरीर शरीर का वजन कितना है, आंखें कैसी है, नाखून कैसे हैं, बॉडी का निर्माण जो होता है ना, वो नामकरण की वजह से होता है। आंखें, कान, शरीर, ये सब डीएनए से बनता है, अमीनो एसिड। और डीएनए नामकरण से बनता है। मेडिकल साइंस डीएनए पे आके रुक गई है, कि जैसा शरीर बनता है, वो डीएनए से बनता है, और डीएनए से आगे क्या है, बस वहां वो रुक गए, उसके आगे नहीं पता। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, संतों के पास हर सवाल का जवाब होता है। डीएनए आता है कर्मों से। और गुस्सा, लालसा, लोभ हर जन्म में रिपीट होती है, क्योंकि मोहनीय कर्म ही ऐसे हैं। कर्मों को समझो, कर्मों को समझेंगे तो होश बढ़ेगा, और वही गलतियां नहीं करेंगे जो हम बार बार रिपीट करते हैं। जैसे डिस्चार्ज ज्ञान वाले कहते हैं कि भले गुस्सा करो, डिस्चार्ज है, कुछ भी करो, वो आपका प्रारब्ध है। ये तो ऊपर ऊपर से हो गया, उसकी डिटेल में कभी गए ही नहीं। अरे भाई, अगर अंदर गुस्से वाले कर्म डिलीट नहीं करोगे, अहंकार वाले कर्म डिलीट नहीं करोगे, तो हर जन्म में गुस्सा, जलन, लाइक डिसलाइक ये लेके ही आओगे। ये रिपीट होता ही रहेगा। बात को समझो। एक बार क्रोध करोगे, गुस्सा करोगे, तो लाखों बार क्रोध करोगे, उसका बीज बन रहा है अंदर। वापस वो बीज क्रोध बंधन का कारण बन रहा है। अंधा अंधा बनेगा जरूरी नहीं है, पर क्रोधी नेक्स्ट जन्म में क्रोधी बनेगा, ये बिल्कुल कंपलसरी बात है। अहंकारी अहंकारी बनेगा ही। मुझे बहुत मेरे से जीव सवाल करते हैं, भैया अहंकार तो डिस्चार्ज है। अरे भाई, डिस्चार्ज को स्वीकार क्यों कर रहे हो? पोलाइट बनो। डिस्चार्ज स्वीकार करोगे आपकी, ठीक है भाई मैं अहंकारी हूँ, स्वीकार करोगे तो मतलब नए बीज बना दिए। उसके अगेंस्ट क्या है? पोलाइट बनो, नम्रता भाव। ह्यूमन शरीर क्यों मिलता है? ह्यूमन बीइंग जब, ऐसे तो चार टाइप के बड़े कर्म है उसके भी, लेकिन मैं दो शॉर्ट में बता देता हूँ।
एक तो नम्रता भाव, पोलाइटनेस, और दूसरा दया भाव, करुणा। ये चीज अगर हमारे अंदर या किसी के अंदर भी होती है तो उसको ह्यूमन बीइंग बनने के कर्म बन जाते हैं, फिर नेक्स्ट जन्म में भी ह्यूमन बीइंग बनता है। तो दया करुणा नहीं है तो फिर राक्षस बन जाता है। तो अहंकारी अहंकारी ही बनेगा। जेलसी, जलन भाव अगले जन्म में ही सेम टू सेम आएगी। आपका आज का नेचर ही नेक्स्ट नेचर है, फ्यूचर का नेचर है। थोड़ा डीप सब्जेक्ट है पर अंडरस्टैंड में आना चाहिए। हमको समझ होनी चाहिए हर चीज की, समझ के बिना कुछ नहीं है। और एक बात समझे, बहुत लोग कहते हैं कि भैया हमने थोड़ी, सामने वाला खराब है इसके लिए हमने गुस्सा किया या क्रोध आया। ये कॉमन प्रॉब्लम है। एक बात समझो, सामने वाला खराब है, आपको इसलिए गुस्सा नहीं आया, इसलिए क्रोध नहीं आया। आपने पास्ट में भी गुस्सा किया था, इसलिए सामने वाला सिर्फ निमित्त बना, तभी आपका गुस्सा फूट पड़ा। कोई ना कोई निमित्त बनता है। असली चीज वो नहीं है, असली चीज आपके अंदर बीज पड़ा है, वो वहां फोकस करना है कि हमारे घर में कचरा पड़ा है। अगर आपके अंदर गुस्से वाले बीज नहीं होंगे, आपने कर्म बीज नहीं डाला होगा, तो सामने वाला कितना भी बुरा करे आपको गुस्सा नहीं आएगा। ऐसा होता है ना, हमने देखा हुआ बहुत जगहों पे कि बहुत लोगों को गुस्सा नहीं आता, कुछ भी बोल दो उनको हंसी आती है। अगर आपके अंदर बीज नहीं है तो आपको क्रोध नहीं आएगा। अगर आपके अंदर बीज है तो आप बिना कारण बिना वजह दीवार पे गुस्सा करोगे। होता है ना ऐसे, बहुत बार बैठे बैठे बिना किसी रीजन अचानक गुस्सा आता है। आई होप कि आप सबको इस चीज का एक्सपीरियंस है, और होगा ही अगर अपना एनालिसिस किया होगा तो। बिना वजह गुस्सा आता है। बहुत लोग खुद को ही मारने लगते हैं, किसी दूसरे की निमित्त की जरूरत नहीं पड़ती, गुस्सा या खुद को चाटा मारना चालू कर देते हैं। क्योंकि पास्ट में क्रोध किया था, इसलिए वर्तमान में क्रोध कर रहे हो। तो वर्तमान में कर रहे हो तो फ्यूचर में भी करोगे। ये साइकिल कभी बंद नहीं होगी अगर ज्ञान को धारण नहीं करोगे, अगर अपना होश नहीं बढ़ाओगे। इससे बेहोश बेहोश जिंदगी चलते रहोगे। इसलिए जागृति भाव, जागृति बढ़ाओ। अगर अंदर में क्रोध आ रहे हैं तो क्षमा भाव बढ़ाओ, क्षमा भाव में रहो। अगर प्रारब्ध कर्मों में क्रोध लाए हो तो बाहर से गुस्सा आएगा ही, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। पर अगर भजन सिमरन ध्यान ये सिंसियरली करेंगे तो मोहिनी कर्म भुगतते टाइम अंदर जागृति रहेगी। भजन सिमरन ध्यान से क्या होता है, ध्वनि का क्या काम है? ध्वनि हमारी चेतना को ऊपर उठाती है, मतलब हमारा होश बढ़ाती है, जागृति बढ़ाती है। तो जागृति बढ़ गई तो क्या होता है, जब जागृति बढ़ जाती है जिसकी, तो मोहनीय कर्म भुगतते टाइम ये क्रोध कपट जितने भी ये मन के जो कर्म होते हैं, जलन, जब ये बाहर का संजोग होगा, जब बाहर के मन में आपको ये सब महसूस होगा, तब अंदर जागृति रहेगी। और अंदर जागृति रही मतलब आपको भुगतान के टाइम उसका असर नहीं होगा, तो न्यू बीज नहीं बना। और ये कैसा होता है, अभी क्रोध की बात चली रही है तो थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि किसी को कम आता है क्रोध, किसी को ज्यादा आता है। देखो ये हमारे अंदर भावों की अलग अलग कैटेगरीज होती है। मैंने कहा ना, हर चीज की कैटेगरी होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर चीज की डिटेल्स होती है। अध्यात्म इतना बड़ा सब्जेक्ट है, हर चीज की डिटेल में नहीं जा सकते। इसलिए संतों ने सब सब्जेक्ट का मोटा मोटी हमको कंबाइन करके समरी बना के दी।
क्योंकि आज कलयुग में हम सबका शरीर की जो आयु है वो कम है, तो हमारी आयु के हिसाब से हम कैसे अध्यात्म में समझ सके और आगे बढ़े, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं हुए, समराइज करते करते हमको संत ज्ञान देते हैं। तो ये कैसे होता है? देखो, अति क्रोध का भाव, कम क्रोध, मीडियम क्रोध, और एकदम कम क्रोध, और एक होता है कि अभी आया और अभी गया क्रोध। मतलब हल्का सा आता है ना, कभी कभी हल्का सा गुस्सा आया और चला गया, मामूली सा भाव बना। तो अलग अलग भावों की इंटेंसिटी से अलग अलग क्रोध की रूपरेखा तैयार होती है। इसको वैसे समझो जैसे पानी की बाल्टी है, बाल्टी में पानी पड़ा है और उसमें ब्लू कलर का थोड़ा पाउडर डाल दो या ब्लू कलर डाल दो, तो एक स्पून उसमें कलर डालो, तो कितना परसेंटेज पानी ब्लू बनेगा? इतना गाढ़ा नहीं बनेगा। 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, या पूरा कलर का बॉक्स डाल दो पानी में, तो पूरा पानी जो है गाढ़ा ब्लू बन जाएगा। ऐसे ही हमारे मन में जो कैटेगरीज है ना, जो डिपार्टमेंट्स है, उसके हिसाब से जो भावों की जो इंटेंसिटी होती है वो वहां जाके चिपक जाती है, जाके चित्त में जाके सेव हो जाती है, और इसके अनुसार हमारा फ्यूचर सेट होता है। इसलिए संतों ने कहा है, ज्ञानियों ने कहा है कि इमोशंस को लो कर दो। इमोशन मतलब स्पंदन, कोई स्पंदन नहीं, कोई स्पंदन नहीं तो कोई कर्म नहीं बनेगा। और भजन सुमरन ध्यान से इमोशंस को, स्पंदन को शून्य कर सकते हैं। राम नाम जो मंत्र है ना, वो क्या करता है? राम नाम मंत्र हमारी बुद्धि और मन को सूक्ष्म कर देता है। हम दिन भर मार्केट में होते हैं ना, तो हमारी बुद्धि, हमारा मन बहुत स्पीड से चलता है, बहुत स्थूल होता है। तो बैठ के जब साधना करते हैं, तो अपनी अपनी कैपेसिटी से वो बुद्धि और मन को सूक्ष्म करते हुए जाता है। हम सबको इसका अनुभव है। और उसमें भी कुछ कर्म इंडिविजुअल होते हैं, कुछ कर्म सामूहिक होते हैं। 3-4 हफ्ते पहले हमने सामूहिक कर्मों की डिटेल में चर्चा करी थी। तो हम सबको इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन से कर्म सामूहिक हैं, कौन से कर्म ग्रुप में है, कौन से कर्म इंडिविजुअल है। जैसे कभी ट्रैफिक जाम में फंस गए, और ट्रैफिक जाम में फंस गए और दुखी हो गए अंदर से, तो ये भी एक सामूहिक कर्म फल है। इतना बारीक कर्मों की साइंस है। भूकंप आया, ये क्या है? सामूहिक कर्म फल। अब देखो, टर्की में कितना भयंकर भूकंप आया, परमात्मा उनको सदगति दे। इसलिए मैं कहता हूँ कि संजोगों को ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो और उसमें से सीखो। वो लोग सुबह सुबह पहला जो भूकंप आया ना, वो सुबह 4 बजे आया। गहरी नींद में लोग, जैसे हमारे इंडिया में सोए रहते हैं, वहां भी नेचुरली सोए रहेंगे। सुबह 4 बजे सब लोग सो रहे थे, वो नींद में ही उनकी मौत हो गई। उनको पता भी नहीं था, एक रात पहले जब सो रहे होंगे उनको पता भी नहीं होगा कि अभी सो रहे हैं, सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। इसको कहते हैं सामूहिक कर्मों का उदय होना। और देखो, कितनी बिल्डिंग्स गिर गई, कितने घर टूट गए, और वहां टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री के बीच में है। सोचो कितनी ठंड है। एक दिन पहले तक लोगों के पास बंगलोज थे, गाड़ियां थी, घर थे, घर में हीटर्स लगे हुए थे, कंफर्टेबल और लग्जरी लाइफ जी रहे थे। और 2-4 घंटों में अभी बहुतों के पास घर भी नहीं है, इतनी ठंड में घर नहीं है। सोचो, कल तक घर था, फिर सडनली कुछ हुआ, अचानक अब कुछ भी नहीं है। 2-3 दिन पहले मैंने मुंबई के सत्संग में भी ये चर्चा करी कि कुदरत अब पॉपुलेशन को कम करती जाएगी, क्योंकि कुदरत बैलेंस करती है, कुदरत बैलेंसिंग के हिसाब से चलती है।
तो अब ये सब क्लाइमिटीज आती रहेंगी, इसलिए कम से कम अभी आप जाग जाओ, यही सही समय है। हम सबको भी नहीं पता कि आज रात को सोएंगे तो कल उठेंगे या नहीं उठेंगे। हर एक घंटे में 5,000 लोग मरते हैं पूरी दुनिया में। हमने सत्संग शुरू किया और जब सत्संग खत्म करेंगे तब तक 5,000 लोग मर चुके होंगे। आदमी बड़ी बड़ी प्लानिंग करता है, सुबह मकान लूंगा, गाड़ी लूंगा, धूमधाम से शादी करूंगा, 4 दुकानें खरीदूंगा। पर असली बात याद नहीं रहती और फिर सब एक पल में छिन जाता है। ये देखा जाए तो बहुत बड़ी चीटिंग भी है हमारे साथ। जिनके साथ होता है ना वही अनुभव कर सकते हैं। लेकिन ये चीटिंग इसके लिए है, ये सजा इसके लिए है क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ कलयुग में अभी भी शरीर में क्यों हैं, मतलब हम गलतियां करके आए हुए हैं। अभी तक हमने ज्ञान को क्यों नहीं समझा, मतलब कितने जीवन हमने ऐसे ही वेस्ट किए होंगे। हमने कर्ता भाव किए होंगे, हमने अपना समझा होगा। हर चीज रेंट पे है। कुदरत हमको शरीर भी रेंट पे देती है, लेकिन हम अपना मान बैठते हैं, मालिक बन जाते हैं। तो कुदरत इसकी सजा देती है। ठीक है भाई, आप अपने को मालिक समझते हो, ये लो भुगतो। अकेले बैठो, अकेले बैठ के ध्यान में डूबो कभी। ध्यान करने से, सत्संग सुनने से, ज्ञान से जागृति बढ़ती है। जागृति से मोहनीय कर्म कम होते जाते हैं। सीधा सा गणित है। सत्संग बढ़ेगा, जागृति बढ़ेगी। सत्संग कम हुआ, मोह बढ़ेगा। अंदर मोह आया, और अगर जागृत हो गए, अलर्ट अलर्टनेस पैदा कर दी, समझ गए कि मेरे मन में ये पैदा हो रहा है, अगर उसी टाइम अंदर ब्रेक लगा दी तो समझो मोक्ष को और 1 इंच नजदीक कर लिया। इसके लिए बार बार कहता हूँ, किसी के पैर कटे हैं वो इस जन्म की बात है, अगले जन्म में अच्छे पैर मिलेंगे। पर मोह कर्म अगर मोह है, मोह कर्म का असर सेम टू सेम, इवन ज्यादा इंटेंसिटी से नेक्स्ट जीवन में भी आएगा, हर बार आएगा। मोह ही मोह का कारण होता है। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे अध्यात्म में हो चाहे संसार में हो, कैसी भी भक्ति कर रहे हो, किसी भी धर्म में हो, अगर आप आज मुक्ति की ओर नहीं बढ़ रहे हो, आज मुक्त नहीं हो रहे हो, तो समझना कि सिर्फ समय खराब कर रहे हो, अपना जीवन वेस्ट कर रहे हो, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना कर रहे हो। अगर मुक्ति की ओर आज एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया तो हमारा वो टाइम हमने खराब कर दिया। जो एक अपॉर्चुनिटी, जो एक मौका मिला था, जो एक चांस मिला था, वो हमने खत्म कर दिया। राम नाम, ध्यान, ध्वनि, ये सब पार्ट ऑफ पैकेज है। ये जो कुदरत ने हमको फंसाया हुआ है ना, इससे मुक्त होने का ये पूरा पैकेज है। आत्मा का रास्ता, स्वरूप का रास्ता अंदर से है। हर एक स्थान पर कर्मों को काटा जाता है, डिलीट किया जाता है। इसके लिए ज्ञानी बार बार कहते हैं कि इस धरती पर मेहमान बन के रहो। मेहमान बन के रहोगे तो मोह नहीं होगा। किसी के घर जाते हैं तो अलर्ट रहते हैं ना, होश में रहते हैं। ऐसा हमको बराबर याद होता है कि हम मेहमान हैं, ये घर हमारा नहीं है, ये बिस्तर हमारा नहीं है। तो बड़े सावधानी से हम चलते हैं कि भाई हमारे बच्चे कोई चीज तोड़ फोड़ ना दे। तो ये पूरी धरती पे हम मेहमान हैं, हम चेतन हैं। प्रकृति ने, प्रकृति में हम आए या मेहमान बन के, लेकिन हमने अज्ञानवश यहाँ अपना घर बना लिया है। प्रकृति ने चेतना को आवरण डाल के फंसा के रखा हुआ है। अब उन आवरण को हटाना है। यहाँ होश में रहो,
अपने भावों को रोज रोज देखो, अपने कर्मों को देखो, रोज एनालिसिस करो, हर एक मिनट में एनालिसिस करो। कोई अगर ड्राइव करता है, सिग्नल पे रेड सिग्नल हुआ तो उस टाइम भी अगर चारों तरफ नजर घुमाओ, उस टाइम भी एनालिसिस करो कि कर्मों की गति कैसे काम करते हैं। ऐसा मत सोचो कि ये कर्म मैंने किया तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं तो भाई, मैंने किया तो अच्छा ही होगा क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। मैं मत करो। गुरुओं को तुमको बार बार जगाना पड़ता है। गुरुओं की पूरी कोशिश रहती है कि आपको धोनी तक पहुंचा दे, फिर आगे का काम धोनी करेंगे। याद रखना, धोनी से दूर नरक है, धोनी से मिलके एक हो जाओ। नाद को रस्सी की तरह पकड़ के एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाओ। अहंकार को शून्य करना है। अहंकार रोज रोज बढ़ रहा है। किस किस तरीके से, कितने सूक्ष्म रास्ते, हमने पिछले हफ्ते भी इसकी चर्चा करी थी। लोग किताबें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, दरबारों में जाते हैं। मैं उस दिन, हमारे पास है गौशाला है, वहां गया था, देख रहा था कि कैसे गाय की सेवा कर रहे हैं। लोग सुबह उठ के पाठ करते हैं, डेरे पे जाके सेवा करते हैं। ये सब अहंकार को 4 गुना बढ़ा देते हैं। सेवा करना अच्छी बात है, अगर ये सब करना शुभ है, अगर अहंकार नहीं बढ़ रहा है तो। बिना कर्ता भाव हम अगर ये सब कर रहे हैं, अगर ये सब करके अंदर में मैं और मेरा बढ़ते जा रहा है, अहंकार बढ़ते जा रहा है, तो अध्यात्म में रोड ब्लॉक है। मन को शून्य करना है, मैं को शून्य करना है। जिसकी मैं शून्य हो जाती है, क्योंकि सेपरेट कौन करता है? पूरी कायनात से हम सेपरेट क्यों है, हम इंडिविजुअल क्यों है? क्योंकि हमने अलग मैं बना दी। और जिसकी मैं खत्म हो जाती है ना, वो पूरी कायनात हो जाता है। और इसी के लिए उसको हर चीज का, प्रकृति के कोने कोने का नॉलेज होता है, क्योंकि वो प्रकृति ही पूरा, वो चेतन की जो रोशनी है पूरी फैल जाती है, क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं रहा। इसलिए मैं भाव को, जो हमारे अंदर मन में जो केंद्र है ना मैं भाव का, उसको शून्य करो। तो राजीव जी, जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया ही ऐसी बनी है। आप ऐसी उम्मीद करना भी छोड़ दो कि भाई एक साथ सब परफेक्ट होगा। मैं आपको मेडिटेशन कैसे करते हैं इसका वीडियो भेज दूंगा, आप वैसे देखें और रोज करें। और अपनी पत्नी को भी लॉ ऑफ कर्मा समझाएं कि भाई ये सब जो क्रोध की जो लेन देन हो रही है, ये पिछले जन्मों में गुस्से का बीज डाला था, इसकी वजह से हो रही है। पर अब इस जन्म में एक दूसरे से नाराज होके फिर से वही गलती नहीं करनी है। और वेलकम, जब भी आप मुंबई आओ हम मिलेंगे, सिर्फ एडवांस में इन्फॉर्म कर देना। और अगर मैं कनाडा आया तो जरूर मिलूंगा। मैं फिर से कहता हूँ, भजन सुमरन ध्यान साधना चालू कर दो। इसमें चार्ज डिस्चार्ज की बात मत करो कि भैया हमारे डिस्चार्ज में नहीं है, हमारे संजोग में नहीं है, तो बड़े बदनसीब वाले हो। ऐसी कोई जरूर गलती कराए हो, जरूर गुरु का अपमान किया होगा, तभी इसे अध्यात्म के संजोग नहीं मिल रहे हैं। तो कम से कम इस जन्म में गलती मत करो। अगर संजोग नहीं मिल रहे तो प्रार्थना करो, माफी मांगो, प्रार्थना करो कि हमको मोक्ष की, फिर केवल ज्ञानी हमको मोक्ष की ओर आगे बढ़ाओ। क्योंकि अध्यात्म को जानना, आत्मा को जानना हम सबका परम लक्ष्य है। और ये कभी मत भूलना, जब शरीर छोड़ोगे, अर्थी के साथ हजारों लोग होंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा। सिर्फ कमाया हुआ ज्ञान होगा, अनुभव ज्ञान। तो ज्यादा टाइम नहीं देकर अपनी स्पीच को मैं यही विराम देता हूँ। अगर अभी किसी के लाइव सवाल होंगे तो पूछ सकते हैं। जी भैया।
पूजा, अनम्यूट करो। राम राम भैया। राम राम। कैसे हैं भैया? मस्त एकदम। आप कैसे हो? मस्त बढ़िया। आप कब आ रहे हो इंदौर? देखो, जब राइट टाइम पे संजोग बने। भैया यहाँ तो अब इतने सारे जीव हो गए हैं, सब आपका वेट कर रहे हैं। हर संडे यही बोलते हैं, भैया कब आएंगे, भैया कब आएंगे। नहीं नहीं, मेरे ध्यान पे है। जल्दी प्रोग्राम बनाते हैं। जी भैया। भैया मेरी कोई फ्रेंड है, उसने मुझसे 3 सवाल पूछे थे, तो मैं सीक्वेंस के हिसाब से पूछती पूछती जा रही हूँ आपसे। भैया मेरा पहला सवाल है कि शरीर, मन और आत्मा अलग है, इसलिए शरीर और मन को जानने की जरूरत नहीं है, बस आत्मा को जान लो वही काफी है। क्या यह सही है कि सिर्फ हम आत्मा को जाने, शरीर और मन को इग्नोर करें? देखो, मन, शरीर और आत्मा अलग है। और ये बात भी सही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा ऐसी चीज है जिसके बारे में भाषा में बताया नहीं जा सकता। ये जो थोड़े बहुत गुण बताते हैं ना, अडिग, अचिंतनीय, अनंत, ये सब ऐसे लॉजिकल वर्ड्स बनाए गए हैं कि जो भी मन है उसको ऑपोजिट कर दो तो वो हो गई आत्मा। पर आत्मा सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, आत्मा के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर आत्मा के बारे में कोई बात करे या बताए या सुने तो समझो वो झूठ है, क्योंकि आत्मा के बारे में जो भी कहा जाएगा, जो भी डेफिनेशन दी जाएगी, वो गलत साबित हो जाएगी। इसलिए संतों ने कहा है कि मन की बात करो, मन से मुक्त हो जाओ। अगर मन से मुक्त हो गए तो तुम आत्मा हो ही। आत्मा पाना है ऐसी इच्छा करोगे तो वो भी मन मन ही करेगा, तो वो भी आखिर में एक इच्छा ही है। और कोई भी इच्छा है तो बीमारी है, ठीक है, लेकिन मोक्ष पाने की इच्छा शुद्ध इच्छा है और वो आखिर में जाती है, लेकिन है तो वो इच्छा ही। और इच्छा मन करता है। तो नेचुरली हम शरीर तो नहीं है, हम भी मन मन भी नहीं है, हम हैं आत्मा ही। लेकिन आत्मा के बारे में बात नहीं कर सकते। जैसे कोई बीमार होता है, डॉक्टर का जाता है, तो वो तो सिर्फ जो बीमारी है उसका इलाज करेगा ना, क्योंकि नेचुरली स्वस्थ तो वो पहले था ही, स्वस्थ तो हर कोई होता ही है। बीच में जो बीमारी आती है सिर्फ उसका इलाज होता है ना। तो ये मन बीमारी है, मन का इलाज करो तो आत्मा हुई। इसलिए हिंदी का जो वर्ड वर्ड है ना, स्वस्थ, बहुत ही गहरा वर्ड है। एक्चुअली हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें बहुत बहुत मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं। स्वस्थ मतलब स्व में स्थित, मतलब जो खुद में स्थित है। खुद में मतलब जैसे अभी हमने चर्चा करी, दशम द्वार के ऊपर स्थित है, उसको कहते हैं स्वस्थ, हेल्दी। तो मन पैदा हो गया तो बीमारी है। मन को ही शून्य करना है, अहंकार को शून्य करना है। आत्मा ऐसी चीज नहीं है कि जिसको बुद्धि से समझ पाओ। और अगर आत्मा को बुद्धि से समझ गए तो समझना वो आत्मा नहीं है और कुछ है, क्योंकि बुद्धि से परे की चीजें हैं। मन को समझना पड़ेगा, मन के नियमों को समझना पड़ेगा। उसको समझ के ही मुक्त हो सकते हो। जिस चीज को समझ गए उस चीज से मुक्त हो जाते हो। कर्म भी मन ही बनाता है, मन ही बनाता है, मन ही भुगता है। मन को जानने की जरूरत नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। मन को ही जानने की जरूरत है और जान के ही छूटा जा सकता है। क्योंकि कर्म कैसे बनते हैं, और कर्म बन गए तो कर्मों से कैसे छूटा जाता है, कैसे उनको डिलीट किया जाता है, कैसे उसकी सफाई की जाती है, कैसे मन के ऊपर और बियॉन्ड जाया जाता है। जब इस ये अंडरस्टैंडिंग बैठती है और हम इस प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं, तो हम मन को या भवसागर को क्रॉस करते हैं। और जब मन मिट जाता है तो जो बचता है वही आत्मा है, वही परमात्मा, वही सत्य स्वरूप।
ठीक है, क्या नाम था? पूजा। जी जी भैया। भैया मेरा सेकंड सवाल है कि दशम द्वार के ऊपर संचित कर्म होते हैं, तो फिर 3 जन्म क्यों लेने पड़ेंगे? और ज्ञान तो हमें अभी मिला है, लेकिन बचपन से लेके अभी तक तो हमने कर्म किए हैं ना, तो उन्हें हम डिलीट कैसे करें? सवाल रिपीट करो। दशम द्वार के ऊपर संचित कर्म होते हैं। दशम द्वार के ऊपर संचित कर्म खत्म हो जाते हैं ऐसा बोलते हैं, तो फिर 3 जन्म क्यों लेने पड़ेंगे? और ज्ञान तो हमें जैसे अभी मिला है ना, अभी जो हम लोग करंट में जो ज्ञान हमें मिल रहा है, तो उसकी समझ से अब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बचपन से लेके तो हमने कर्म तो किए हैं ना, तो वो कर्म हम कैसे डिलीट करें? हम्म, अच्छा सवाल है। देखो, इसमें भी बहुत सारे धर्मों में अपने अपने विरोधाभास है। कुछ पंथों में, कुछ धर्मों में कहा जाता है कि कर्मों को ऐसे काटा नहीं जा सकता। अगर कर्म बन गए, संचित कर्म आ गया, तो सब भोगने ही पड़ेंगे। भोगने के अलावा कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो वो बताते हैं कि सिंप्लीफाई करो, कि नए कर्म मत बनाओ, पुराने कर्म को भोगते रहो। इसे स्टेप बाय स्टेप आप एक दिन मोक्ष में पहुंच ही जाओगे। ये भी बात सही है, लेकिन लाखों जन्म लग जाएंगे। बड़ा दूर, बड़ा लंबा ये मार्ग है। तो संतों ने भी कहा है कि जो भी प्रारब्ध कर्म बन गए उसको भोगना ही पड़ेगा। या जो भी कर्म क्रियामान या संचित, पर पराभक्ति में कर्मों को, भावों को डिलीट कर सकते हैं। जो भी, जिसको भी पराभक्ति का ज्ञान है और पराभक्ति के प्रोसेस से चलता है, वो उनको पता है कि कैसे डिलीट होता है। अब जिसको साइंस नहीं पता होगी, वो कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है। वही कहते हैं कि सब स्टेप बाय स्टेप सब भोगना पड़ेगा। मेरे से भी कई लोग पूछते हैं कि संचित कर्मों को डिलीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या क्रियामान कर्मों को डिलीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक बात में सब कॉमन होते हैं कि प्रारब्ध कर्म को भोगना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पराभक्ति में केवल ज्ञानियों ने यहां तक कहा है कि प्रारब्ध कर्म भी सॉफ्ट होते हैं। लेकिन ये कोई कहां तक पहुंचा है, ये उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गांव का आदमी है जो जिंदगी भर गांव से बाहर नहीं निकला, उसको आसपास के गांव के भी नाम नहीं पता, वो कभी बाहर गया ही नहीं, ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग। तो भाई उससे पूछो कि तूने जर्मनी देखा है, तो बोलेगा भाई जर्मनी ऐसा कोई गांव तो है ही नहीं। तो ये बात भी ऐसी है। कबीर साहब, सुखराम जी महाराज ने, और काफी सभी केवल ज्ञानियों ने बहुत आगे की साइंस बताई है। प्रारब्ध कर्म हमको भोग के खत्म करने पड़ते हैं। क्रियावन कर्म जो है, जो हम रोज रोज नए नए भाव से बनाते रहते हैं, सुबह उठने से लेके मतलब 24 घंटे में जो भी भाव की उठाक पटक चलती रहती है, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग या मीडियम, अलग अलग इंटेंसिटी से अंदर भाव कह लो या एनर्जी कह लो, इमोशंस कह लो, वो बनते ही रहते हैं। मतलब तरंगे बनती रहती है अंदर। तो जब रोज हम ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान की तरंगों से, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी वेव से क्रियावन कर्म डेली साफ होते जाते हैं। आज हमने किया, या 5 साल 10 साल पहले किया था हमारे, लेकिन हमारे सिस्टम में है। जब तक हमने शरीर नहीं छोड़ा, तब तक वो क्रियावन कर्म की कैटेगरी में आएगा। शरीर छोड़ दिया तो वो कुदरत के क्लाउड में जाएगा, फिर वो संचित हो जाएगा, हमारे अहंकार के अकाउंट में वो सेव हो जाएगा, तो वो संचित कहा जाएगा। लेकिन जब तक हम शरीर में रहें,
शरीर में है वो क्रियावन कर्म है। लेकिन भजन सुमिरन ध्यान की तरंगों से हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स निकलती है, उसमें से ये तरंगे डिलीट हो जाती हैं। ये संतों ने बहुत ही डेवलप्ड साइंस बताई है। ये हर पंथ हर धर्म को नहीं पता। मैंने कहा ना, जिसको पता है वही बता सकता है। जिसने देखा ही नहीं, जिसने जापान नहीं देखा, वो बोलेगा जापान है ही नहीं। तो बात होती है देखने की, बात होती है अनुभव की। संचित कर्मों की जो बात है, संचित कर्मों के बारे में थोड़ा ध्यान से समझे। संतों ने कहा है संचित कर्म जब दसम द्वार के ऊपर स्टैब्लिश हो जाते हैं, वहां पे जब चेतना स्थिर हो जाती है, जब सूरत ठहर जाती है और ज्ञान अनुभव उस लेवल का हो जाता है, तो वो ज्ञानी अपने ज्ञान अग्नि से जितने भी संचित कर्म है उन सबको जला सकता है। संचित कर्म मतलब जो कुदरत के क्लाउड में पड़े हुए हैं। कुदरत में हम सबका अहंकार का अकाउंट बना हुआ है, इंडिविजुअल, और हमारे कर्म सब उस अकाउंट में पड़े हैं। उस अकाउंट में भी गहराई में अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग डिपार्टमेंट पड़े हुए हैं और अपने अपने संजोगों का वो वेट कर रहे हैं। वो सब 20 स्वरूप पड़ा हुआ है। 20 स्वरूप मतलब स्पंदन समझो, वाइब्रेशन। अगर पैरासाइकोलॉजी या क्वांटम फिजिक्स में देखोगे तो यही बताते हैं कि हर चीज वाइब्रेशन है। तो ये कर्म भी, संचित कर्म जो कुदरत में सेव है, वो वाइब्रेशन के रूप में सेव है। तो कोई इतना ज्ञानी हो जाता है, जिसको इतना हाई लेवल का ज्ञान अनुभव हो जाता है, दशम द्वार के ऊपर रुक जाता है, नीचे नहीं आता, तो वो ज्ञान अग्नि से संचित कर्मों को जला सकता है। तो अभी आपने सवाल किया फिर तीन तीन जन्म क्यों लेने पड़ते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझे। अब संचित कर्मों की भी अगर डिटेल में जाएं, तो संचित कर्मों की भी कैटेगरीज होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्योंकि संतों ने इतनी समरी करके बताई कि सब लोग ज्ञान समझे। अगर एक विषय में डिटेल में जाएंगे तो उतना उनका टाइम वेस्ट होगा, इसके लिए समरी बताई। अगर संचित कर्मों की भी डिटेल में जाएंगे तो उसमें एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसको निकाचित संचित कर्म कहते हैं। निकाचित संचित कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो किसी भी तरह से डिलीट नहीं हो सकते। वो भुगतान में प्रारब्ध बन के आते ही हैं। हालांकि उनकी जो क्वांटिटी है वो हार्डली 5 to 10% होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। तो निकाचित निकाचित कर्मों को कंपल्सरी भोगना पड़ता है और मैक्सिमम 3 जन्म लगते हैं इसको भुगतने में। 3 जन्म में ये भुगत लेते हैं। इसलिए दसम द्वार खुलने के बाद और चेतना ऊपर चढ़ने के बाद गुरु महाराज ने भी कहा है कि 3 जन्म में मैक्सिमम 3 जन्म लेने पड़ते हैं, उसके बाद मोक्ष है। अब 3 जन्म इसके लिए लेने पड़ते हैं क्योंकि वो जो निकाचित संचित कर्म है, अगर किसी के हैं उसको तो भोगना ही पड़ता है। वो ज्ञान अग्नि से भी नहीं जलते। और वो ज्ञान अग्नि से क्यों नहीं जलते, उसका कारण ये है, निकाचित संचित कर्म बनते कैसे हैं। ये बनते हैं एक्सट्रीम राग या एक्सट्रीम द्वेष से। निकाचित को छोड़ के बाकी सब कर्म ज्ञान अग्नि से जला सकते हैं और इसी जन्म में जला सकते हैं। अगर पुरुषार्थ किया, हम ऊपर स्थिर हो गए, तो इसी जन्म में अगर हमारा बहुत लोग कहते हैं कि एक जन्म में मोक्ष नहीं मिल सकता। अरे भाई, ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, फिक्स नियम नहीं है, पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। ये कह सकते हैं कि कलयुग में इतना कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा क्योंकि दर्शन कम है, अंदर इतना नॉलेज नहीं है, एकदम से कोई जंप नहीं मार सकता। लेकिन ये नियम नहीं है, कोई चाहे तो कर सकता है। तो एक्सट्रीम राग या एक्सट्रीम द्वेष जो होता है, एक्सट्रीम मतलब बहुत एक्सट्रीम, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर कंपेयर करनी है तो अगर किसी को हिटलर के बारे में पता होगा कि हिटलर
कितना यहूदियों से द्वेष करता था। 50 लाख यहूदियों को उसने जिंदा जला दिया, आग के चैम्बर्स में डाल देता था। वो या उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम राग या एक्सट्रीम द्वेष होते हैं ना, तो उसको किसी भी तरह से माफी नहीं मिलती, इन कर्मों को भोगना पड़ता है। इसलिए महावीर स्वामी के बारे में कहा जाता है कि महावीर स्वामी जब तीर्थंकर बने उससे पहले वो नरक गति गए थे कुछ टाइम के लिए, वो भुगतना पड़ता है। नियक्षर नाम ऐसी चीज है, ये जागृत होने के बाद एक्सट्रीम कर्म नहीं बनते, ना एक्सट्रीम राग होगा ना एक्सट्रीम द्वेष होगा, बैलेंस रखता है, कंट्रोल रखता है। आप सबको अनुभव हो ना, आप चाह के भी कभी कोई एक्सट्रीम में नहीं जा सकते, पर पहले के जन्मों में जो बना के आ चुके हो, इससे पहले तो कितने हम जन्म ले चुके हैं, कितने जन्मों में हम अज्ञानी थे, तो उसमें अगर हमने ऐसे कर्म बनाए होंगे तो वो भोगने पड़ते हैं। पर ये हार्डली 5 या 10% होता है जो कि 3 जन्मों में, गुरु महाराज ने कहा है मैक्सिमम 3 जन्मों में खत्म हो जाता है। तो इसलिए संचित कर्मों के भी ये कैटेगराइज है। अगर किसी को ऐसे कर्म नहीं है तो फिर उसको हो सकता है 2 जन्म लगे, ये डिपेंड करता है अपने अपने कर्मों के बोझ पे। ठीक है। जी भैया। भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी जगहों पर बताया जाता है कि आध्यात्म में क्वांटम फिजिक्स और प्रकृति को जानने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या यह सही स्टेटमेंट है? हेलो। क्वांटम फिजिक्स या प्रकृति को जानने की जरूरत नहीं है, तो क्या ये सही स्टेटमेंट है कि आध्यात्म में हमें क्वांटम फिजिक्स और प्रकृति को जानने की कोई नीड नहीं है? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब मन से मुक्त होने की राह में आगे बढ़ते हो तो ये सब जो है ना, प्रकृति कैसे काम करती है, कुदरत के नियम क्या है, ये सहज ही जान लिया जाता है। जैसे जैसे धीरे धीरे अनुभव बढ़ता है, धीरे धीरे जैसे चेतना बढ़ती जाती है। चेतना का मतलब क्या? चेतना मतलब रोशनी, ज्ञान, प्रकाश बढ़ते जाता है। जितना चेतना का प्रकाश बढ़ता है उतना सब दिखाई देने लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर आके हमको क्वांटम फिजिक्स समझाता है या प्रकृति के समझाता है। जब हमारी चेतना बढ़ती है तो हमको सहज ही अंदर से ज्ञान बाहर निकलता है, ज्ञान समझ जाता है। अब सुखराम जी महाराज ने चंदूलाल के संवाद में सृष्टि रचना बताई, और एकदम सटीक सृष्टि रचना बताई, तो बताने से पहले जरूर समझी होगी ना गुरु महाराज। ऐसा नहीं गुरु महाराज किसने बताया, तो गुरु महाराज ने ये समझा होगा। कबीर साहब ने भी सृष्टि रचना कैसे हुई, महातत्व से कैसे साकार दुनिया बनी, ये सब बताया है। तो जब चेतना बढ़ती है तो सहज ही इन चीजों का ज्ञान आता जाता है। नेचुरली पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, पर समझना तो पड़ता है मैं कौन हूं और जगत कैसे चलता है। तो जगत कैसे चलता है, जगत कैसे चलता है सिर्फ ये एक लाइन नहीं है। जगत का मतलब होता है कि कुदरत कैसे काम करती है, प्रकृति कैसे बनी, प्रकृति के अंदर क्या क्या नियम है और वहां से कैसे आजाद होंगे, इसको जो कहते हैं जगत कैसे चलता है। तो ये सब तो समझना पड़ेगा ना। सिर्फ ये जानना मैं कौन हूँ और मैं कौन हूँ, ये भी सब एक दूसरे को बोलते रहते हैं पर समझता कोई नहीं है। गुरुओं ने पहले ही सब बता दिया है। अगर आप स्टीफन हॉकिंग की ग्रांड डिजाइन ऑफ यूनिवर्स बुक पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि सुखराम जी महाराज ने जैसे बताया वैसे ही वो बताने की कोशिश कर रहा है।
प्रकृति को समझना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति ऊर्जा है, हम भी ऊर्जा है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स हर कोई नहीं समझ सकता, और अगर कोई आंतरिक डेवलप हो गया तो समझ सकता है। जैसे कबीर साहब थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आंतरिक आंतरिक ज्ञान से विकसित होकर यही सब तो बताया। हाँ, उनके शब्द अलग होंगे, उनके वर्ड्स अलग होंगे, संतों ने बताया ये सब पहले ही। तो प्रकृति में सब कुछ ऊर्जा है। जब ये सब चीज समझेंगे कि हमारा मन भी ऊर्जा है, हमारी तरंग भी ऊर्जा है, तो इस तरह इसका हमको अगर ज्ञान होगा, तभी तो हम शून्य की तरफ आगे बढ़ेंगे ना। फिर इन तरंगों को, इन ऊर्जा को हम शून्य करते हुए जाएंगे। यही रास्ता है। प्रकृति को समझ के, प्रकृति को छोड़ के स्वरूप में स्थिर होने लगेंगे। तो समझना जरूरी होता है। जैसे मैंने मन का कहा है ना, कि मन को भी समझना जरूरी होता है। तो मन क्या है? मन प्रकृति तो है। मन, माया, प्रकृति, ये सब एक ही है। बिना समझे यहाँ से आप छूट ही नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि भाई इनको छोड़ के आत्मा को समझो, आत्मा को तो समझ ही नहीं सकते। जो भी आपको कहता है ना आत्मा को समझो, मतलब समझो उसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा क्या है उसको पता ही नहीं है। आत्मा कितना विशाल, कितना विराट सब्जेक्ट है। इतनी इतनी बड़ी चीज को इतना छोटा बता दिया है। बुद्ध के मुंह से आवाज नहीं निकलता था जब कोई आत्मा की या परमात्मा की बात करता ना, वो चुप हो जाता था। बोलता था भाई इतनी बड़ी बात। तो लोगों को लगता था कि भाई इसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो, अनुभव तो संतों को है, लेकिन इतना विराट सब्जेक्ट है कि जो भी बोलोगे वो झूठ हो जाता है। मन से मुक्त हो जाओ, प्रकृति से मुक्त हो जाओ। हम जड़ और चेतन से बने हैं, और हम चेतन हैं। जड़ हमारे ऊपर चिपका हुआ है। तो पहले जड़ को समझेंगे। जैसे हम डॉक्टर में जाते हैं, कोई बीमारी होती है, तो डॉक्टर बीमारी को पहले समझता है ना, डायग्नोस करता है, फिर उसका इलाज करता है। तो पहले हम समझेंगे कि प्रकृति हमारे ऊपर चिपकी हुई है, हम जड़ नहीं है, हमारे ऊपर बोझ है। तो पहले जब समझ में आएगा कि कैसे चिपकी हुई है, डायग्नोस करेंगे, फिर तो उसका इलाज करेंगे। जीवन को ध्यान से देखो, जीवन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। जीवन को जानना ही ईश्वर की पूजा है। लोग समझते हैं कि भाई पूजा ऐसे है कि मूर्ति के सामने बैठ जाओ, और नारियल के ऊपर पीला कपड़ा रखो, उत्तर दिशा में बैठो, और वो घंटी बजाओ, ये हो गई पूजा। ये पूजा नहीं है। असली पूजा, ये पूरी कायनात एक मंदिर है। तुम उस कायनात को समझो, वही उसकी पूजा है। हर चीज को धीरे धीरे, अब देखते हो ना, मैं हर बुधवार को अलग अलग सब्जेक्ट लिखता हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट लेता हूँ, अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग एंगल से हर चीज बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि हम सबकी हम सबकी बुद्धि हर चीज समझे, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हर साइंस पता हो, सब लॉजिक्स क्लियर हो। जब सब कुछ क्लियर होगा ना, तब हमको कोई फूल नहीं बना सकता, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। भ्रम में नहीं फंस सकते, अंधश्रद्धा में नहीं फंस सकते। तो प्रकृति को समझना पड़ता है, तभी तो हमारा अनुभव ज्ञान बढ़ेगा। अनुभव ज्ञान को बढ़ाओ, और अनुभव ज्ञान ही इंडिपेंडेंट करता है। ऐसे अभी हम डिपेंड हैं हर चीज पे, लेकिन जैसे जैसे जितना जितना हमारा अनुभव ज्ञान बढ़ता जाएगा, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर अभी हमको स्वरूप का भान नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, तो हम डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे मन से मुक्त होते जाएंगे ना, हम इंडिपेंडेंट होते जाएंगे। तो वही असली चीज है, उसी को पकड़ना है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें सुन के आते हैं। ये ऐसे है कि लोग, समझो कोई दो दोस्त आगरा गए, चार पांच लोग आगरा गए, और वहां बैठ के वो डील कर रहे हैं कि भाई ताजमहल में बेच रहा हूँ, तू खरीदेगा क्या? वो बोलेगा 1 लाख में ले ले, वो बोलेगा नहीं नहीं भाई, मुझे तू 90,000 में दे दे। आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं। तो पांच लोग बैठ के ताजमहल को सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। उसकी कोई वैल्यू है क्या? ऐसी बातों में मत आओ। अपना ज्ञान, अनुभव बढ़ाओ।
संजोगों को देखो। अब भूकंप आया ना टर्की में, उसको अगर ध्यान से न्यूज में देखोगे ना, सब फोटोज देखो, वीडियोस देखो, वो देखते टाइम आपके मन में सब सारे भाव निकल जाएंगे। हालांकि हमारा कोई ऐसे रिश्ता नहीं है, तो इसके लिए हमको फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो मरे या जाए, कुछ भी करे, हमको क्या, क्योंकि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा कर्तापन, हमारा मालिकीपन नहीं है उससे। यही अगर समझो हमारे इंडिया में आए तो सब भावुक हो जाएंगे, सब रोने धोने लग जाएंगे। लेकिन सीखो, संजोगों से सीखो, उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। और एक बार जीवन चला गया तो पता नहीं फिर दूसरा जीवन कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ऐसे हाई लेवल का ज्ञान हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए मौके का फायदा उठाना है, रोज भजन सुमिरन करना है और अपना ज्ञान अनुभव बढ़ाते जाना है। ठीक है, जी भैया बहुत, एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश पाटिल, आप अनम्यूट करो। धनी, आप अनम्यूट करो अपना। धनी, सिमरन बालानी, आप अनम्यूट करो। राम राम भैया जी। राम राम। भैया जी कैसे हो? मस्त एकदम, बताइए। भैया जी मेरा ये क्वेश्चन है कि चेतना मतलब क्या? मुझे थोड़ा ऐसे लगता है भाई चेतना अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है। मतलब आप हमेशा हमको बोलते हो ना भाई चेतना को बढ़ाओ, तो मतलब मुझे नहीं समझता है चेतना को बढ़ाओ मतलब क्या? देखो, चेतना जो है ना, जी हमने कई बार सुना हुआ है कि भाई हम खुद ही परमात्मा हैं, हम आत्मा है। ठीक है, और फिर ये भी सुनने में आता है कि परमात्मा और या पुरुष और प्रकृति के मिलन से संसार बना। जैसे अभी भी हमने चर्चा करी कि प्रकृति ने परमात्मा को फंसाया। तो फिर सवाल उठता है कि परमात्मा तो इतना विराट है, अनंत है, तो प्रकृति कैसे फंसा सकती है, या कैसे इसमें जाल में फंस सकता है? या इस टाइप के जो आपने पूछा, इसी टाइप से दूसरे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं इससे रिलेटेड, कि भैया परमात्मा कैसे इन्वॉल्व हो सकता है, वो तो स्वसाक्षी है। एक सत्संग में हमने चर्चा करी थी कि परमात्मा को तो पता भी नहीं है कि भाई संसार चलता है ऐसे। तो परमात्मा और प्रकृति मर्ज नहीं हुए। परमात्मा या आत्मा एक सूर्य की तरह समझो कि वो सूर्य है, वो इंडिपेंडेंट है। और ये जो हमारा सन है, सोलर सिस्टम का ये जो सूर्य है, इसकी रोशनी एक दिन खत्म हो जाएगी। ठीक है, पर जो परमात्मा है, ये सिर्फ मैं, क्योंकि हम भाषा में एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, एग्जैक्टली यही रोशनी, क्योंकि ये रोशनी जो है ये फोटॉन्स की वेवलेंथ है। वो जो जिस रोशनी की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिस परमात्मा की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने अभी कहा कि हम बात भी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल परे है, बिल्कुल बियॉन्ड है। तो भाषा में समझाने के लिए मैं रोशनी का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जो सूर्य है वो उसके पास खुद की रोशनी है। ऐसे ही जो स्वरूप है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो खुद प्रकाशवान है, ज्ञानमय है। तो उसकी एक किरण निकली, उसकी रोशनी की छोटी सी किरण निकली और प्रकृति में गई। और प्रकृति के जो तीन जो गुण हैं, सतोगुण, रमोगुण, तमोगुण, ये अंधेरे में पड़े हुए थे, ये तीनों गुण जागृत हो गए। और प्रकृति ने उस जो एक किरण आई, सूर्य की जो हल्की सी किरण आई, उसके ऊपर लेयर्स डाल दिया, उसके ऊपर आवरण डाल दिए।
ये मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका लंबा प्रोसेस है और गुरु महाराज ने भी वाणी जी में बताया है कि सत्य स्वरूप से, 19 अक्षर से, जिंक शब्द से, फिर उसकी जो रोशनी है, उससे वो रोशनी जैसे जैसे नीचे आती गई, महातत्व बना, फिर पर ब्रह्म बना, शिव ब्रह्म बना, चिदानंद ब्रह्म बना, कैसे साकार प्रकृति बनी, ये कभी हम डिटेल में लेंगे विषय, ये सृष्टि रचना कैसे हुई, लेकिन अभी चेतना की बात हो रही है। तो सूर्य की जो सनलाइट है, जो रोशनी है, जो किरण है, उसको चेतना कह सकते हैं। ये बिल्कुल मैं नियरेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा ऐसा मत समझना, पर भाषा में समझाने के लिए ये तो खुद की अनुभूति का विषय है। अब शक्कर मीठी है, मैंने खाई तो मुझे मीठी लगी, और अभी आप बोल रहे हो कि शक्कर का स्वाद कैसा है, तो मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि मीठी है, लेकिन मेरे समझाने से भी आप नहीं समझोगे जब तक खुद उसको नहीं चखोगे। हाँ, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है अभी? हाँ जी भैया। तो हमारी बात चल रही थी, चेतना जो है वो आत्मा की एक लहर समझो, एक रोशनी किरण समझो, वो जड़ से मिक्स हो गई, फिर जड़ से काफी सारे इवोल्यूशन हुआ, बिग बैंग हुआ, फिर पदार्थ बने, तत्व बने, धरती सूर्य सोलर सिस्टम बना, फिर प्राणी बने, एक सेल से लेकर 5 तत्वों तक, फिर अहंकार से अज्ञान बना, अज्ञान से कर्म बने, कॉज एंड इफेक्ट, फिर आज हम बहुत दूर आ गए अपने घर से, शरीर में आज हम धरती पे बैठे हुए हैं। तो चेतना जो है वो परमात्मा ही समझो, गुण वाइज सेम है, क्वांटिटी वाइज फर्क है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि समुंदर, जो समुंदर होता है, समुंदर के ऊपर लहर आ गई, तो लहर समुंदर नहीं है, लेकिन समुंदर से अलग भी नहीं है। ऐसी चेतना जो है, जो हम है, जो रियली में हम इस वक्त आत्मा भी नहीं है क्योंकि हम जड़ से एक हो गए, पर हम जड़ भी नहीं है क्योंकि हम चेतन है। क्योंकि प्रकृति ने 3 गुणों से, 25 तत्वों और 3 गुणों से हमारे ऊपर ऐसे आवरण डाल दिए कि हम भूल गए अपने घर को। तो हम जब कहते हैं कि चेतना और चेतना को ऊपर उठाना है, चेतना को बढ़ाना, इसका मतलब ये होता है कि चेतना के ऊपर माया के, प्रकृति के लेयर्स डाल दिए, आवरण डाल दिए अज्ञान के। समझो रस्सी से बांध लिया, हमको रस्सियों से बांधा गया है, तो एक एक रस्सी को अभी, हम चेतन है, हम तो जड़ नहीं है, तो हमको अभी वापस अपने घर जाना है, तो एक एक रस्सी को हम काट रहे हैं। तो जब भजन सिमरन ध्यान से हम कहते हैं ना कि चेतना को बढ़ाना है, चेतना को बढ़ाने का मतलब एक एक आवरण कम हो रहा है। जितना जितना हम भजन में ऊपर चढ़ते हैं, एक स्थान से लेकर 12वां स्थान, फिर 10वें द्वार के ऊपर, तो इसका मतलब हम जड़ की, प्रकृति की रस्सियों को काटते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं। ये जो 3 गुण है ना, ये माइल्ड होते जाते हैं।
ये तो हमने अभी कर्मों की चर्चा करी, लेकिन सत्य माया जिसको गुरु महाराज ने कहा है, बिलीव सिस्टम हमारे अंदर पहले से ही होता है। बहुत सारी चीजें, कल्पनाएं, बहुत सारी रस्सियां अंदर पहले भी और भी बंधी हुई होती है, जो कि अंधेरा है समझो। तो जितनी हमारी चेतना बढ़ती है, जितना अंधेरा कम होता है, जितना हमारी चेतना बढ़ती है उतना अंधेरा कम होता है, जितनी हमारी चेतना बढ़ती है उतनी रोशनी कम होती है। जितने हम जिससे हमको माया ने फंसाया हुआ है, ऐसे हम आवरण को कम करते हुए जाते हैं, हमारी रोशनी बढ़ती हुई जाती है। रोशनी बढ़ती हुई जाती है मतलब हमारा बोध बढ़ते हुए जाता है। जितनी रोशनी फैल रही है ब्रह्मांड में हमारी, उतना हमको ब्रह्मांड का, प्रकृति का, परमात्मा का ज्ञान आते जाता है, अनुभव ज्ञान। जितने परसेंटेज में हमने प्रकृति के आवरण हटाए, उतने परसेंटेज में आज हम मुक्त हो गए, या उतने परसेंटेज में हम आज आत्म स्वरूप हो गए। तो चेतना मतलब न पूरी आत्मा न पूरी प्रकृति। चेतना एक सूर्य की किरण की जैसे, हल्का सा होश। हम जो होश समझते हैं ना, अवेयरनेस, ये जड़ और चेतन का मिक्सचर से आती है। लेकिन जैसे जैसे जड़ का पार्ट हटता जाएगा, परसेंटेज कम होती जाएगी, चेतन तत्व, चेतना बढ़ती जाएगी। इसी को दूसरे शब्दों में गुरु महाराज ने जो ये रणंकार की ध्वनि, फिर ऊपर नाद, उसके ऊपर अनाद नाद, उसके ऊपर जिंग जिंग ध्वनि, उसके ऊपर करद। तो ये जो गुरु महाराज ने अपनी जो विज्ञान दिया है, ये एक्चुअली क्या है, ये जैसे हमारे चेतना के स्पेक्ट्रम बदलते हैं। अब पता नहीं कि आपको स्पेक्ट्रम पता है कि नहीं पता है, या तो फ्रीक्वेंसी बदलती है, मतलब जितना हम ऊपर चढ़ते हैं उतना हमारी अंदर, जितना हम सूर्य के नजदीक जाएंगे तो रोशनी बढ़ती जाएगी ना, आग बढ़ती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी। वैसे ही हम आत्मा, हमारी चेतना मतलब हम सूर्य के, अपनी आत्मा के नजदीक जा रहे हैं। तो जितना नजदीक जाएंगे उतना रोशनी बढ़ती जाएगी। यही हर संतों ने अपनी अपनी भाषा में बताया है। तो चेतना कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं समझो, बस इतना समझो कि आज हम जो भी है, शरीर है, मन है, या जो हम अपने आप को मैं मानते हैं, रॉन्ग मानते हैं, वो जड़ और चेतन का मिक्सचर है। ना प्रॉपर जड़ है ना प्रॉपर चेतन है, इसलिए तो हम कर्म बना पाते हैं ना। जो 100% जड़ होता है वो कर्म नहीं बना सकता। कोई जानवर, पेड़ पौधे, धरती, ये कर्म नहीं बना सकती क्योंकि जड़ है। और कोई परमात्मा तो कर्म बनाता ही नहीं है क्योंकि 100% चेतन है। हम बीच में फंसे हैं। तो चेतना को बढ़ाने का मतलब अपने असल जो घर है, जहां से हम नीचे गिर गए, सत्य स्वरूप कह लो, नियक्षर कह लो, परमात्मा कह लो, नाम कुछ भी दे दो। मतलब आपने तो सत्संग सुने हुए हैं, होनकाल जिसको कहते हैं, होनकाल के ऊपर शुद्ध आत्मा है, पूर्ण परमात्मा। उसके नीचे सूर्य की किरण, चेतना नीचे गिर गई, और जितना नीचे गिरी उतनी ज्यादा जड़ बन गई, और जितना रिवर्स में ऊपर चढ़ेगी उतनी ज्यादा वो आत्मा बनती जाएगी। तो सिंपल डेफिनेशन है, हालांकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। 4 वेद भी कम पड़ते हैं आत्मा के बारे में लिखने का। लेकिन हम सादी भाषा में अगर अपने आप को समझाने के लिए कहे तो यही है चेतना। परमात्मा या आत्मा सूर्य है, चेतना उसकी किरण है। ठीक है सिमरन? जी भैया, धन्यवाद भैया। सत्संग को विराम दें अभी। जी भैया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में लाइफ जिए, बिंदास रहे। जो भी होता है बाहर की लाइफ सब कर्म आधार चल रहा है, उसके लिए अपनी जागृति बढ़ानी है। किसी के प्रति राग द्वेष ना हो, सहज कोशिश करनी है। किसी के लिए अगर बन भी गया या नफरत भी आ गई तो अपने आप को वहीं पकड़ ले। ऐसे समझे कि भाई ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा मन, तू गलत काम करा रहा है, तू मुझे फंसा रहा है। ऐसे मन को ऑब्जर्व करते हैं और रोज नियम से आधा घंटा 1 घंटा भजन सुमिरन करें। राम नाम में बहुत शक्ति है। आप अपने आप को कमजोर समझते हो क्योंकि आप सुमिरन नहीं करते। संसार आपको कमजोर करता है क्योंकि सुमिरन नहीं करते। रोज सिमरन करो और बाकी का टाइम जागृति में रहो, अपनी चेतना बढ़ाते रहो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम।